दोस्तों एक लड़की होती है जो इंस्टाग्राम में रील बनाने की बहुत ज़्यादा आदी होती है। उस दिन भी वो रील बनाकर मोबाइल रख ही रही थी कि तभी उसके एक न्यू फॉलोअर का एसएमएस आता है, मैसेज आता है। वह उस न्यू फॉलोअर के मैसेज का रिप्लाई देने लगती है। रिप्लाई देते-देते कब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं घटना के माध्यम से आखिर मैसेज के बाद उसके साथ क्या हो जाता है। दोस्तों अगर आप घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको उसमें स्वागत करता हूँ सच्ची घटना के एपिसोड 8 में। दोस्तों यह घटना है राजस्थान के एक मोहल्ला है छोटा सा जिसका नाम टोक है, जिसमें एक 14 साल की लड़की रहती है। वह इंस्टाग्राम में रील बनाती है। एक दिन उसकी मुलाकात फैजल नाम के लड़के से होती है जो मुस्लिम होता है। वह लड़का उसके पास मैसेज करता है, उसकी वीडियो को लाइक करता है, रील को लाइक करता है, अच्छे से कमेंट करता है। कमेंट कर करके उसने एक दिन उसको मैसेज किया, मैसेज को वो लड़की रिप्लाई देती है। रिप्लाई देते देते कब उनकी बातचीत प्यार में बदल जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों लोगों ने अच्छे से रील लाइक करता था। रील लाइक करने के बाद उसने एक दिन उसका इतना ज़्यादा विश्वास जीत लिया जिसका आप लोग अंदाज में लगा सकते हैं। लड़की उसके ऊपर पूरा विश्वास करने लगती है। विश्वास करते करते एक दिन लड़के ने उसको अपने घर के लिए इनवाइट करता है कि तुम मेरे घर आओ और घर में नाश्ता चाय पियो। लेकिन वो लड़की साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। लेकिन लड़का ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। उसने बार बार उसको कहा कि नहीं तुम मेरे घर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। वह लड़का डेली उसके घर के आसपास चक्कर लगाता रहता था। लेकिन वह लड़की मना कर देती साफ साफ मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। लड़का नहीं माना। एक दिन लड़के को पता नहीं कहाँ से उसका मिस पॉइंट उसकी एक गंदी वीडियो मिल जाती है जिससे वह उसको ब्लैकमेल करने लगता है। ब्लैकमेल उसको इतना ज़्यादा करता है, उससे ब्लैकमेल कर करके उससे लगातार 4,000 रुपये भी ऐंठ चुका था वह फैजल। लेकिन लड़की पैसा देने के लिए तैयार थी लेकिन वो उसके घर नहीं आना चाहती थी। क्या करती बेचारी, बेबस थी, लाचार थी। 14 साल की लड़की थी, नाबालिग थी, लेकिन वह लड़का उससे जबरन उसको बुलाता है अपने घर। हामी भरवा ही लेता है वह लड़का। फिर वह लड़की जाती है उसके घर। लड़का पहले उसको खूब अच्छे से चाय नाश्ता उसकी खातिरदारी करता है, लेकिन उसके बाद फिर वह उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है ना जिसका आप लोग अंदाज़ा में लगा सकते हैं। वह उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर डालता है। उसका जिस्म नोचता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को भी अपने मुंह से नोचता है। भाई यार इतनी घिरी हुई हरकत कोई मुस्लिम आदमी कैसे कर सकता है यार। मैं ये खुद ही ताज्जुब माना था। उसने उसको उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह से नोचा। गंदी गंदी प्राइवेट पार्ट को उसको अपने मुंह से नोचा, जिस्म को पूरा नोचा। उसके बाद इसी तरह ये घटना 18 महीनों तक चलती रहती है। 18 महीनों तक चलता रहता है ये मामला। 18 महीनों बाद जब उसका मन उस लड़की से भर जाता है तो वह फिर अपने दोस्त जिसका नाम अरबाज होता है उसके पास ये गंदी वाली रील शेयर करता है। कहता है कि जा तू भी जी अपनी ज़िंदगी। उसने अरबाज ने उस लड़की को फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम मुझको मेरे साथ एक रात नहीं सोओगी तो मैं ये रील को फिर सोशल मीडिया में शेयर कर दूंगी। बेचारे की इज्जत पहले लूट चुकी थी, क्या करती, बेबस थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए बार बार वह ये सब करवाती है, अपने जिस्म को बेचती है। बेचने के बाद फिर इस तरह लगातार 5-6 महीनों तक उसके साथ भी इस तरह चलता रहता है। जब अरबाज का ही मन उस लड़की से भर जाता है तो अरबाज ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया। वह कार से आते हैं और उसको कैफ़े में ले जाते हैं। कैफ़े में ले जाने के बाद वहाँ पे कमरा लेते हैं। कमरा लेने के बाद उसके साथ भी यही सलूक फिर से करते हैं। फिर से करने के बाद लड़की बेचारी बिल्कुल से टूट चुकी थी। अंदर से शरीर उसका खोखला हो चुका था। उसको वहीं पे बेहोशी की हालत में छोड़कर वो दोनों दोस्त भागकर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जब दूसरे दिन लड़की अपने घर में नहीं मिलती है तो लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप जाते हैं वहाँ के टोक के जो थाना होते हैं, थाना इंचार्ज वहाँ पर एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब ये मामला की थाना इंचार्ज जांच करते हैं, जांच करने के बाद पता चलता है कि इसके पीछे फैजल और उसके दोस्त अरबाज का हाथ होता है। दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में उनकी जम की पिटाई की जाती है, दम की धुलाई की जाती है। दो लोग अपनी बात को खोल नहीं रहे थे, असली सच नहीं उगल रहे थे, लेकिन कहते ना भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसको जम भर मारा जाता है। मारने के बाद उससे असली सच पता किया जाता है तो वो बताता है कि इस लड़की से मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम में हुई। इंस्टाग्राम मैंने इसे चैट किया। चैट करते करते कब ये लड़की
प्यार में ये सब बातें बदल जाती हैं, मुझे खुद नहीं पता चलता है। फिर मैं इतना ज़्यादा प्यार में अंधा हो जाता हूँ कि मैं इसके साथ क्या-क्या करने को सोच डाला था, मुझे खुद नहीं पता, और मैंने इसके साथ क्या-क्या कर डाला, ये सब मुझे खुद नहीं पता कैसे मेरे साथ ये हो गया। फिर भाई पुलिस ये सब मामला कोर्ट तक पहुँचता है। कोर्ट में गवाह के दिन उस लड़की को पेश किया जाता है। वह लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी थी भाई यार। जब एक लड़की की 18 महीने तक भाई यार बलात्कार होता है, फिर उसके बाद फिर उसके साथ 5 महीने बाद होता है, फिर मतलब एक लड़की लड़की या यार दिल पूरा टूट चुका था उसका, वह रो रही थी और कुछ नहीं कही। बस इसी से कोर्ट साहब जान जाता है कि लड़के की कोई गलती नहीं है। लड़के को सीधा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद ये खबर राजस्थान के टोंक मोहल्ले में हवा के तरीके फैल जाती है। वहाँ की लड़कियाँ सब सतर्क हो जाती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना ही बंद कर देती हैं। इसलिए भाई यार मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि सोशल मीडिया आप प्लेटफॉर्म आप चलाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के दरिंदों से सतर्क रहें, जिससे आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। बेचारी लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी। 14 साल की बेचारी लड़की थी, नन्ही सी जान थी, उसकी ज़िंदगी तो ये दरिंदों ने बर्बाद कर ही दी। बाकी मैं आपको इस घटना से यही सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से इस तरह के दरिंदों से दूर रहें और अपना काम रेगुलर करते रहें। मैं आपको ये घटना से ये घटना सुनाने का मेरा आपका कोई दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको ये आगाह करने का है कि आप लोग सतर्क रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें। मिलूँगा इस तरह की एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।